अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अली और आज एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ बंदी हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाइनेंस के ऊपर आप अपनी पहली ट्रेड किस तरह से लोगे। इससे पहले मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आप फ्रेश बंदे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आप बाइनेंस का अकाउंट बनाओ, उसकी वेरिफिकेशन करो, उसके बाद कॉइन मार्केट कैप का, कॉइन जीको का अकाउंट बनाओ, उसके ऊपर कॉइन सर्च करो, ठीक है। और देन आप ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बनाने के बाद आप टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये स्टेप आता है कि आप ट्रेड लो। अगर आपने ये काम नहीं किए हुए तो डायरेक्ट ट्रेड लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाना, बाकी नफ़ा नुकसान आपके अपने ज़िम्मे पे है, ठीक हो गया। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आपने किस में लेना है, किस तरह करना है और कैसे करना है, ठीक हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट ट्रेड जो है वो हमने बाइनेंस के ऊपर लेनी है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ट्रेड दो किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है स्पॉट ट्रेड और एक होती है फ्यूचर ट्रेड। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस समझाना ज़रूरी है। इसलिए आपको ट्रेड लेने से पहले मैं ये आपको डिफरेंस आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आपके सामने खोलती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, एक स्पॉट ट्रेड है और एक फ्यूचर ट्रेड है, ठीक हो गया। अब स्पॉट ट्रेड से क्या मुराद होता है? स्पॉट ट्रेड से मुराद ये है, मैं सिंपल सी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सिंपल सा लॉजिक है, समझ जाएंगे आप, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्पॉट ट्रेड की मैं एक छोटी सी रफ सी एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि एक चीज़ है, उसकी कीमत है जी 10 रुपये, और आप कहते हो कि मैंने 10 रुपये की ये चीज़ ख़रीदनी है और मुझे लगता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इस चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपये से ऊपर 12, 15, 20, 25 या 30 रुपये पे जाएगी। आप इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि आपने एक चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी है और आप उसे 20 रुपये पे, 25 पे, 30 पे आप उसे बेच के और आप अपना प्रॉफिट आप अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ ये बात आ जाती है कि आपने तो 10 की ख़रीद ली, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो प्रॉफिट दे। हो सकता है कि आप 15 रुपये पे अपना वो माइंडसेट करके बैठे हुए हो, लेकिन वो 12 रुपये पे गया, उसके बाद वो 8 रुपये पे गिर गया, ठीक है ना। आप काम में बिज़ी थे, आपको पता नहीं चला, आप मतलब कि आप उस पर नज़र नहीं रख सके अपनी ट्रेड के ऊपर, ठीक है ना। तो वो 12 पे गया और 8 के ऊपर वो गिर गया, 8 रुपये पे गिरा, फिर 5 पे गिरा, फिर 2 पे गिरा, ठीक है। तो अब आप 10 रुपये की ली हुई चीज़ आप 8 में, 5 में या 3 रुपये पे तो नहीं ना बेच सकते, ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। अब जब तक वो चीज़ 10, मतलब कि जो चीज़ आपने 10 रुपये की ख़रीदी हुई है, जब तक वो या तो 10 रुपये की कीमत पे ना चली जाए या फिर उसकी कीमत 15 पे, 20 पे या उससे ऊपर ना चली जाए, तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो स्पॉट ट्रेड में ये सहूलत मौजूद होती है कि बिलफर्ज करें कि आप किसी हाई कीमत पे, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लगता है कि आपने बड़ी अच्छी ट्रेड मतलब आपने ली हुई है, आप कीमतों का बड़ा अच्छा आपने मुआवजा किया, आपका दिल कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये अब कॉइन ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक आपको लगता है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी कहानी का दूसरा रुख भी तो देखें ना, सिर्फ प्रॉफिट ही तो नहीं ना होता, लॉस भी तो होता है, ठीक है। तो आपने, ठीक है, सब कुछ सही आपने किया हुआ है, लेकिन फिर भी जितना आपने प्रॉफिट सोचा हुआ था वह उतना नहीं हुआ, क्योंकि
हर कॉइन की प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी अपनी होती है, ये बात आप लिख लो। बेशक यहाँ पे हज़ारों कॉइन हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब किसी कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तब आपको उस कॉइन का जो है ना उसकी कैपेसिटी, उसकी रनिंग का आपको अंदाज़ा होगा कि ये कॉइन यहाँ तक जो है वो जा सकता है, ठीक है। और वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है, वसांगे ते दसांगे, ठीक है ना, वो हिसाब कॉइन्स का है, ठीक है। हर कॉइन की प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती। कुछ कॉइन होते हैं वो मतलब कि आज अगर आपने 10 रुपये पे ख़रीदा है तो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ कॉइन होते हैं वो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बड़े होते हैं, ठीक हो गया ना। हर कॉइन की प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर उसकी पहले कैपेसिटी चेक कर लें, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसका एनालिसिस कर लें कि पिछले महीनों में उसकी क्या परफॉर्मेंस रह चुकी है। आप उसके पिछले महीनों की परफॉर्मेंस देख के आप उसके फ्यूचर का अंदाज़ा कर सकते हैं। कोई बंदा आपको कॉइन का फ्यूचर लिख के नहीं दे सकता, ये बात ही गलत है। कोई आपको कहे ना कि भाई ये इतना चला जाएगा, उतना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप कॉइन का माजी देख के आप उसके फ्यूचर का अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई ये जब इसकी पीछे वाली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी या इतनी बुरी रह चुकी है तो उसके हिसाब से, उसकी पिछली परफॉर्मेंस से ही आपको अंदाज़ा होगा कि उसके आने वाली परफॉर्मेंस क्या होगी, ठीक हो गया ना। और हर कॉइन की प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती, ये भी याद रखें, क्योंकि क्या मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि लोग किस कॉइन में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप उसका सर्क्यूलेटिंग सप्लाई चेक कर लें, बाकी चीज़ें आप चेक कर लें तो आपको पता हो जाएगा कि इस कॉइन में लोग कितना को इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या इसका हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम अब आ गया आपको समझ में। अब होता ये है कि अगर कीमत गिर जाती है, ठीक है ना, जिस कीमत पे 10 रुपये पे आपने ख़रीदा था लेकिन वो 8 रुपये पे, 5 पे और 3 पे कीमत गिर गई, अब आप उसको लॉस में तो सेल नहीं करेंगे ना। अब सपोर्ट में, अब ये जो सपोर्ट ट्रेड है ना, इसमें ट्रेड लेने का फ़ायदा ये होता है कि जिस कीमत पे आपने बाय किया, अगर उस कीमत से गिर जाता है कॉइन, ठीक है, तो भाई आप नुकसान में नहीं जाते, आपके पैसे नहीं मरते, आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ता है। वो इंतज़ार अब 5 दिन का हो सकता है, वो 10 दिन का हो सकता है, वो 15 दिन का, वो 20 दिन का इंतज़ार हो सकता है। आप इंतज़ार करते हो, कीमत दोबारा 10 रुपये को क्रॉस करके 15 रुपये पे जा सकती है, 20 रुपये पे जा सकती है, 25, 30 या 100 रुपये पे जा सकती है, ठीक हो गया ना। तो सपोर्ट में रह के आप अपने पैसे बचा सकते हैं, इंतज़ार करके आप चाहे लेट ही सही लेकिन अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। आप मतलब इसकी ट्रेड में आप फंस ज़रूर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे मर जाएं। सपोर्ट में आपके पैसे कभी नहीं मरते। हाँ, वक्ती तौर पे आपका जो प्रॉफिट है वो लेट हो सकता है। आप मतलब कि ट्रेड आपने ली, जैसी ट्रेड ली कॉइन नीचे गिर गया, ठीक है ना, आपको पता नहीं चला क्योंकि अभी आप नए नए हो ना, ठीक है। आप ये मैं ये समझ के वीडियो बना रही हूँ कि ये मेरी वीडियो फ्रेश बंदे देख रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो अभी आप नए नए हैं, तो जब तक आप किसी कॉइन के साथ चलेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, उसकी कैपेसिटी को चेक नहीं करेंगे कि भाई कितने घंटों में, कितने दिनों में ये ऊपर जाता है और किस स्पीड से ये नीचे गिरता है, ये आपको तब अंदाज़ा होगा जब आप किसी कॉइन में ट्रेड लेंगे। ऊपर से चाहे मैं कितना को आपको समझाती रहूं या इतनी, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे
जो बताते हैं कि ये कर लो, लेकिन कोई यूट्यूबर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। आपको एक्सपीरियंस आएगा जब आप खुद ट्रेड लेंगे। जब आप खुद ट्रेड लेंगे ना तो आपके अंदर जो है ना वो एक्सपीरियंस कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप दूर दूर से दरिया को देखोगे ना, आपको सिर्फ लहरता पानी नज़र आएगा। जब तक दरिया में डुबकी लगा के नहीं देखोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी गहराई क्या है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह आप कॉइन को मतलब सर्च करेंगे, उसमें ट्रेड लेंगे, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि भाई इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितना को ऊपर जाता है, कितना को प्रॉफिट बना सकता है, और सारा उसका सिस्टम। ठीक हो गया ना। तो सपोर्ट में रह के आपको नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए फ्यूचर ट्रेड। ठीक हो गया। फ्यूचर ट्रेड में भाई सट्टा होता है। ठीक है। फ्यूचर ट्रेड आपने लगाई, कॉइन ऊपर चला गया तो आपकी किस्मत, ना गया ठीक है, आपने टेक्निकल एनालिसिस भी किया, आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी यकदम एक छोटी सी न्यूज़ आ गई कि कोई भी बैड न्यूज़ आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि भाई आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया था, बड़ा कुछ आपने सही किया था, लेकिन वो हल्की सी न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ तो हर वक्त ही चलती रहती हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। वो हल्की सी न्यूज़ आ गई, अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो वो पंप करके गया आसमान पे। ठीक है। अगर बुरी न्यूज़ आ गई तो वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो आपकी किस्मत। ठीक है ना। तो इसलिए आप फ्रेश हो। ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ट्रेड में रहें। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप सपोर्ट ट्रेड में रहें। फ्यूचर में कम से कम भी 3 साल तक, मतलब कि कम से कम 2 साल तो आप फ्यूचर को हाथ भी ना लगाओ। ठीक है। तीसरे साल में फ्यूचर का सोचिएगा, क्योंकि सपोर्ट ट्रेड जब आप लोगे ना तो आपको कॉइन का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको कॉइन की पहचान हो जाएगी, आपको कॉइन के प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी का पता चल जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसलिए आप 1 साल 2 साल सिर्फ आप सपोर्ट में रहें, फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट में रह के आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ सही है कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई फ्यूचर में रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा ना। ये भी तो देखें, आपके पैसे डूब जाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं डुबोने के लिए तो डुबो जाके। ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको सपोर्ट ट्रेड लेना बताऊंगी, और बाकी मैंने इसके फीचर्स आपको बता दिए हैं कि सपोर्ट में अगर आपकी कीमत गिर भी जाती है तो भाई नुकसान नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है और आपके जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र, आपको यहाँ पे आपके सब्र के पैसे मिलते हैं। तो ये 2 ट्रेड आपको क्लियर हो गई। ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले जाना है जनाब, आपने बाइनेंस के ऊपर जाना है। 1 मिनट, ये आपका बाइनेंस आ गया। आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल लेना। ठीक है। बाइनेंस का अकाउंट खोलने के बाद ये नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़, ये वॉलेट नज़र आ रहा है आपको। वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने फियाट एंड स्पॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फियाट एंड स्पॉट पे जाने के बाद जनाब ये अभी ओपन हो रहा है। ठीक है। ये आप नीचे आ जाएं, ये आ गई सारी कॉइन की लिस्ट। ठीक है। ये नीचे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने जो कॉइन मार्केट कैप से आपने वो कॉइन की लिस्ट बनाई होगी ना, मतलब आपने सर्च किया, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लगता है कि भाई हाँ ये ठीक है, मैं इसमें जो है वो ट्रेड ले सकता हूँ, सारा कुछ देखने के बाद ना, तो फिर आप यहाँ बाइनेंस के ऊपर आएँ। बाइनेंस के ऊपर आप अपना वो वाला कॉइन लिखें जिस कॉइन को आपने सर्च किया। मुझे नहीं पता अब आपने कितने कॉइन को सर्च किया, किसकी कैपेसिटी को आपने देखा, किस में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, आपके पैसों की कैपेसिटी मुझे नहीं पता कि आप 100 रुपये का बाय कर सकते हो, आप 10,000 का बाय कर सकते हो, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया। ठीक है। आपने कॉइन मार्केट कैप से कॉइन सर्च किया। कॉइन सर्च करने के बाद
यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद अब आपने वो वाला कॉइन लिखना है जिसमें आपने ट्रेड लेनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अपना कॉइन लिखती हूँ, मैंने कॉइन सर्च किया हुआ है जी JRT, ठीक है। इसमें वैसे मैं लॉन्ग टर्म के ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है प्रॉफिट बनाने की ना। अच्छा जी, JRT आपने यहाँ पे कॉइन का नाम लिखा, जे इसका शॉर्टकट नेम है, ठीक। वैसे इसका पूरा नाम दी ग्राफ है, शॉर्टकट नेम JRT, हर कॉइन का शॉर्टकट नेम होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप ट्रेड पे आए, ट्रेड पे नीचे आपने GRT USDT पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस है। अब ज़रा इस पेज को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेश बंदे होते हैं उनको तो समझ नहीं आएगी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे उसका शॉर्टकट नेम आ रहा है JRT। ये लेफ़्ट साइड पे देखें ज़रा आप, JRT उसका, ये मैं जूम कर देती हूँ, ये उसका JRT उसका नाम आ रहा है, ये साथ में उसका पेयर आ रहा है कि GRT USDT उसका पेयर है, ठीक हो गया। नीचे उसका जो है ये वाला उसका नेम आ रहा है, पूरा नाम आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जनाब वो ये बता रहा है कि इस कॉइन की फ़िलहाल ये कीमत चल रही है, ठीक हो गया, ये कीमत उसकी चल रही है। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि 24 हॉर्स चेंजेस, यानी कि 24 घंटों में इस कॉइन के अंदर कितने % चेंज आया, माइनस में चेंज आया, प्लस में चेंज आया, क्या चेंज आया वो ये बता रहा है, ठीक है। 24 हाई, इससे मुराद, एक मिनट, इससे मुराद ये है, ये 24 हाई जो है इससे मुराद ये है कि आखिरी 24 घंटों में इस कॉइन की कीमत कहाँ पे हाई रह चुकी है, यानी कि सबसे हाई प्राइस पे बाइंग और सेलिंग कौन सी हुई थी, ये वो कीमत बता रहा है। 24 और लो, यानी कि ये वो कीमत बता रहा है कि जिस कीमत पे आखिरी यानी कि सेलिंग और बाइंग हुई थी, यानी कि लो कीमत और हाई कीमत उसने लास्ट टाइम वाली बता दी, ठीक है। उसके बाद आगे वो इसका वॉल्यूम बता रहा है, उसके बाद ये उसका 24 आवर वॉल्यूम USDT का वॉल्यूम बता रहा है, ठीक हो गया। अब ज़रा इधर आ जाएं, ये आपको नज़र आ रहा है स्पोर्ट ट्यूटोरियल। यहाँ पे बाइनेंस ने अपनी एक वो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है कि भाई अगर आपको स्पोर्ट ट्रेड लेने की समझ नहीं आ रही तो मेरी वीडियो देख लो, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाएं, ये देखें, यहाँ पे सारे कॉइन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे पेयर्स आ जाएंगे। ये BNB का पेयर है, ये BTC का पेयर है, ये आर्ट्स के पेयर हैं, ये USDT पे क्लिक करोगे तो बाकी सारे जो पेयर रिलेटेड पेयर है ना वो आ जाएंगे। अब ये देखना ज़रा, एक मिनट मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखना ज़रा, ये BNB पे अगर मैंने क्लिक किया ना तो ये देखें, ADA BNB, आल्गो BNB, ये सारे BNB यानी कि BNB पेयर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे BTC पे क्लिक करती हूँ तो सारे कॉइन BTC के पेयर में आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसका भी इसी तरह है। अब यहाँ पे मैं USDT के नीचे भी बहुत सारे पेयर्स हैं, ये मैं आपको क्लिक करके ये देखें, अगर मैं BUSD क्लिक करती हूँ तो सारे कॉइन जो हैं BUSD के पेयर में आ जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आप USDT ही रहने दें, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे रहते हुए किसी और कॉइन में जाना चाहते हैं, बिलफर्ज करने के मैंने GRT खोला हुआ है ना, आप कहते हैं कि जी मुझे जाना है जनाब, मुझे ADA पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रहते हुए ADA पे क्लिक करें और ADA जो है ये देखें, ADA USDT यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो एक और चीज़ देखें, यहाँ पे कॉइन का उसने ये प्राइस चल रही होती है, ये सारी प्राइस चल रही है, ठीक हो गया। और साथ में उसने उसकी परसेंटेजेस बताई हुई, ये जो रेड परसेंटेज है ना, -14, -15, -2, ये सारी उसकी रेड परसेंटेजेस से मुराद ये है कि भाई ये कॉइन जो है गिर रहा है, इसकी कीमत गिर रही है, ठीक है। और जो ग्रीन प्लस में है ना, ये जो ग्रीन प्लस, ये मैं आपको जूम कर देती हूँ, ये जो ग्रीन प्लस में चल रहा है ना ये निज़ाम, इसका मतलब ये है कि ये कॉइन
इतने % ऊपर बढ़ा है, ठीक है। और ये जो रेड माइनस में है ना, इसका मतलब ये है कि ये इतने % कॉइन नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा साथ साथ कि भाई कौन सा कॉइन कितने % ऊपर जा रहा है और कितने % नीचे आ रहा है, और बाकी सारे जो हैं ये आपके सामने पेयर्स हो गए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, ये मार्केट ट्रेड नज़र आ रहा है आपको, ये मार्केट ट्रेड जनाब। मार्केट ट्रेड से मुराद ये है कि वो ये बता रहा है कि फिल वक्त मार्केट में इस कॉइन की ट्रेड क्या चल रही है, ठीक है। ये उसने साथ प्राइस बताई हुई है कि भाई इस प्राइस के ऊपर जो है वो लोग बाय का, ये जो रेड में है ना, इस मतलब ये जो रेड है ना ये सेलिंग हो रही है, ये जो ग्रीन है ना ये बाइंग हो रही है, और अमाउंट उसने साथ बता दी कि भाई इतनी इतनी अमाउंट का लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। और साथ उसने टाइम भी बताया हुआ है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। जी ये थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे आपको दो मतलब कि बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल रेड में चल रहा है और नीचे टोटल ग्रीन में चल रहा है, ठीक हो गया। ये जो रेड वाला है ना, इसका मतलब ये है कि लोग इस कीमत पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सेलिंग वाला सारा बॉक्स है, ठीक है। और नीचे जो है ना, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, ये जो ग्रीन वाला ना ये शो करवा रहा है कि भाई इस कीमत पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि भाई क्या इतने सारे लोग बैठे हुए हैं मतलब सेलिंग और बाइंग करने के लिए। देखो ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बैठे हुए हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि लोग ऑर्डर्स वगैरह लगा के चले जाते हैं, ठीक हो गया। वो जैसे कॉइन उस कीमत पे आता है वो बाय भी हो जाता है, वो सेल भी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सारा सारा दिन लैपटॉप के ऊपर बैठे रहते हैं, मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हैं और बाइंग एंड सेलिंग वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पे वो सारी वो प्राइस चल रही है कि अब इस कीमत पे ऑर्डर लगा हुआ है, इस कीमत पे सेल। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्डर लगा होगा ना सेल का, और यहाँ पे जो बाय का ऑर्डर लगा होगा, वो जैसे ही मैच करता है ना ऑटोमेटिकली बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है, ठीक हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाएं, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ये चार्ट भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आप ये समझ रहे होंगे कि ये लैपटॉप पे कर रही है तो हम तो मोबाइल पे हैं। तो भाई लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं होता, बस आपके मोबाइल में फंक्शन थोड़े से आगे पीछे होंगे। बाकी लैपटॉप में ज़रा ये है कि थोड़ा सा सारा कुछ खुल के सामने आ जाता है, और मोबाइल पे ऑप्शंस जो हैं वो सारे इधर उधर थोड़े से हुए होते हैं, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। मोबाइल भी सेम है और लैपटॉप इक्वल सिस्टम है, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब यहाँ पे भी उन्होंने जो है ना, ये देखें, मैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं चार्ट पीछे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसने जो जितनी भी लाइंस होती हैं ना ये एनालिसिस करने के लिए, ट्रेडिंग व्यू पे आप ये लाइंस, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइंस आप ट्रेडिंग व्यू के पर खुद खींचते हो, लेकिन ये उस यहाँ पे उसने सारी लाइंस जो है ना वो खींच के खुद उसने सारा कुछ उसे यहाँ पे प्रॉपर एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से भी आप देख लें, बाकी भी मैंने आपको सारा बता दिया। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। हाँ जी, अब सेट है। अच्छा जी, ये देखें, ये लिखा हुआ स्पॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे स्टॉप लिमिट है, ठीक है। आज मैं आपके साथ दो तरीके डिस्कस करूँगी। देखो, बाइंग भी इसी तरीके से है और सेलिंग भी इसी तरीके से है। ऐसा नहीं है कि बाइंग और सेलिंग नहीं, तरीका यही है, ठीक है। बाइंग करनी है तो भी इसी तरीके से कर लो और सेल करना है तो भी इसी तरीके से कर लो, ठीक है। आज मैं आपके साथ लिमिट का तरीका और मार्केट का तरीका डिस्कस करूँगी। ये तरीका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इस तरीके को फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिमिट को और मार्केट को डिस्कस करूँगी। ये वाला तरीका
मैं फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक हो गया। तो अच्छा जी, ये देखें ज़रा अब, ये देखें, ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है USDT, यहाँ पे एक $176, ये आपको नज़र आ रहा है, ये होंडा। अच्छा जी, ये $176 मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अभी इसकी कीमत चल रही है $1 भी इसकी कीमत चल रही है। मैं एक अज्यूमिंग कीमत ले लेती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने। अब मैं किस तरह से ट्रेड लेती हूँ, मैं किस तरह से कंपैरिजन करती हूँ कि भाई मुझे इस कीमत पे लेना चाहिए, इस कीमत पे सेल करना चाहिए। एक हल्का सा ना आपके सामने मैं स्केच बनाने लगी हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अभी ये $1 पे है, लेकिन अभी ये काफ़ी हाई प्राइस पे चला गया हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि ये 90 पे चला जाए। ठीक है, 0.90 पे चला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो कीमत लिखी है जिस कीमत पे मुझे लगता है कि ये अभी तो ये $1 का है ना, अभी ये $1 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई नेक्स्ट फ्यूचर में ना ये 0.90 पे ये जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ पे वो कीमत लिखनी है जिस कीमत पे आपने बाय करना है। ये जस्ट मैं अज्यूमिंग से बता रही हूँ कि भाई मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप भी इसी तरह सोचें कि भाई आपको एक कॉइन अगर ख़रीदना है तो किस कीमत पे आपने ख़रीदना है, आपको वो कीमत पता होनी चाहिए। ठीक है, किस कीमत पे ख़रीदना है और किस कीमत पे सेल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं एक सिर्फ आपके सामने स्केच बनाने लगी हूँ, समझिएगा इस बात को। अच्छा, मैं कहती हूँ कि ये जब 0.90 पे जाए, जब ये 0.90 पे जाए तो जनाब यहाँ पे अब मेरे पास जो पैसे पड़े हैं मैं ना ये $176। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये 100 का बाय हो जाए। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके खुद ही उसने बता दिया कि भाई आपको इस कॉइन की इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी। ठीक हो गया। अब जनाब बिलफर्ज करें, अब जैसे ही आपने ये सारा लिख लिया, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, ऑर्डर भी मैं बताती हूँ कहाँ पे जाता है, कहाँ पे लगता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने अपनी कीमत सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने अपने पैसे लिख दिए कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, कितने पैसों का आपने बाय करना है। और जैसे ही आपने यहाँ पे कीमत लिख दी, यहाँ पे उसने आपको कॉइन की क्वांटिटी उसने यहाँ पे आपको दे दी। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे तो आपका एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। कॉइन जब भी 0.90 के ऊपर जाएगा, इस कीमत पे कॉइन जब भी जाएगा, आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मोबाइल आपके हाथ में है, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने एक ऑर्डर लगा दिया, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब कॉइन इस कीमत के ऊपर जाएगा। 0.90 पे जब वो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा, कुछ इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अभी तो ये $1 पे चल रहा है ना, 10 रुपये ये कम है अभी। ठीक है। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि जब ये 0.90 पे जाए तो ये बाय हो जाए। ठीक है, और जब ये अब ये ज़रा मैं ना प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगी हूँ। ठीक है, ज़रा समझें इस बात को। मैं कहती हूँ कि अगर मैं 0.90 का बाय करती हूँ तो सेलिंग मुझे किस कीमत पे करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जी मुझे $1 पे जो है ना वो मैं इसको सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास इस कॉइन की जितनी क्वांटिटी है ना, आपने वो लिखनी है। जब आप यहाँ पे वो लिखोगे ना तो नीचे आपको कितने पैसे मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके के साथ आपने प्राइसेस को और अपने प्रॉफिट को आपने कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपको पता लगेगा कि भाई आप इस कीमत पे बाय करोगे तो मतलब कितने पैसों का आप बाय करोगे, और अगर मतलब बाय किया हुआ कॉइन अगर आप सेल करने की तरफ आओगे तो आपको कितने ये रहा आपका प्रॉफिट। 100 का बाय किया था ना तो यहाँ पे 111 आ गए, यानी कि ये अगर 90 पे मैं बाय करती हूँ और $1 पे जाके मैं सेल करती हूँ तो 11 रुपये जो ऊपर होंगे ना वो मेरा प्रॉफिट। इस तरह से आप हर कॉइन का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, कॉपी पेंसिल पे लिखने के बाद आपने कीमतें डिसाइड करनी है कि आपको किस कीमत पे बाय करना है और किस कीमत पे आपको सेल करना होगा।
ठीक है। जैसे ही अब आप यहाँ पे सेल का मतलब कि पहले आपने बाय किया होगा ना, तो फिर ही जब मतलब कि जब आप ये बाय करोगे ना, तो यहाँ पे आपका ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपके कॉइन की क्वांटिटी आ जाएगी। तो जब यहाँ पे आपके कॉइन की क्वांटिटी आ जाएगी, देन आप यहाँ पे अपनी जो कीमत आपके माइंड में है आप यहाँ पे लिखोगे और आप इसके ऊपर सेल GRT पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक हो गया। अब जनाब ज़रा ये देखिए, ये देखें, जैसे ही आप बाय GRT पे क्लिक करोगे ना, तो चलें मैं क्लिक करके दिखा ही देती हूँ आपको। 100.90 पे है। अब इसकी कीमत क्या है, ये ना फिल हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, अब जैसे मैं बाय GRT पे क्लिक करती हूँ, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें ऊपर ये आ गया लिमिट बाय ऑर्डर क्रिएटेड। ठीक है। अब जैसे मैंने ये किया, ये देखिए ये लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर। ठीक है, मैंने ऑर्डर लगाया, ये सारी इंफॉर्मेशन ये साथ में ये दे रहा है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ओपन ऑर्डर आपने GRT USDT का लगा दिया है, बाय का ऑर्डर आपने लगाया, ये नीचे देखें ये मेरे सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बाय का ऑर्डर लगाया हुआ है, 0.90 पे कीमत जाएगी और जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो इतनी ही होगी और बाकी सारी उसमें इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर आपने एक दफ़ा बाय का ऑर्डर लगा दिया या आपने सेल का ऑर्डर लगा दिया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई मुझे इस कीमत पे ये नहीं चाहिए, तो मैं जो है ना वो इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करता हूँ, मतलब कि मुझे लगता है कि कीमत मतलब अगर आपने बाइंग करनी है तो कीमत गिरने का आपको इंतज़ार रहेगा, अगर आपने सेलिंग करनी है तो आपको कीमत के हमेशा बढ़ने का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्डर लगा दिया है और आप समझते हो कि नहीं नहीं यार मैंने गलत जो है ना ऑर्डर लगा दिया है, इस कीमत पे ना इसकी बाइंग होनी चाहिए थी ना इसकी सेलिंग होनी चाहिए थी। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को खोलो, यहाँ पे ये कैंसिल का बटन सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो, वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आके अपना ऑर्डर, हाँ ऑर्डर फिल हुआ ऑर्डर आपका कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक हो गया, मुश्किल होता है लाना, तो अगर ऑर्डर फिल नहीं हुआ तो आप सिंपल आके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दो तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑर्डर फिल हो चुका है यानी कि उस कीमत पे आया, बाय हो गया और देन आपको ख्याल आया कि भाई ओहो मुझे इस कीमत पे बाइंग नहीं करनी थी, इस कीमत पे मुझे सेलिंग नहीं करनी थी, मेरा प्रॉफिट कम है, तो भाई वो ऑर्डर नहीं वापस आ सकता। ठीक हो गया ना। हाँ, अगर ना फिल हुआ हो तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो लिमिट में ऑर्डर लगाए होंगे ना वो यहाँ पे सारी उसकी हिस्ट्री आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, अब ये देखिए ये डे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप 3 मंथ की हिस्ट्री देखो, 1 मंथ की, 1 वीक की और 1 डे की। ठीक है, जितनी भी आप मतलब कि 1 वीक की आप हिस्ट्री देखना चाहते हो, 1 मंथ की, यहाँ पे आप अपना टाइम सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे आप डेट टू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे इस डेट से लेके इस डेट तक की हिस्ट्री चेक करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपकी आ गई हिस्ट्री और साथ में ये देखें अभी मैंने ये ऑर्डर लगाया था, मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ये कैंसिल भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जिस कॉइन में आप हो उसी कॉइन के ऑर्डर दिखाएं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो, बाकी जो ऑर्डर आपने किसी और कॉइन के लिए होंगे या आपने सेल किए होंगे या बाय किए होंगे वो हाइड कर देगा, सिर्फ जिस कॉइन पे आप हो ना उसी कॉइन के ऑर्डर आपको शो करवाएगा अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ आल पे देखें, ये ऑप्शन आपके मोबाइल में होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आल पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑर्डर आपके फिल हो चुके हैं ना उनका मतलब कि मुझे हिस्ट्री चेक करवाओ, या फिर जो कैंसिल किए या फिर जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनकी हिस्ट्री मुझे चेक करवाओ। ठीक है, तो आप जिस तरह से चाहें आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ भी जाती होती है,
तो बाज़ औक़ात हम काफ़ी कंफ्यूज हुए, इतने ज़्यादा हमने ऑर्डर्स लगाए होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तो इसीलिए फिर हमें थोड़ा सा ना उसको स्पेसिफिक करना पड़ता है कि कैंसिल वाले कौन से थे, एक्सपायर्ड वाले कौन से थे और दूसरे कौन से थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाए ट्रेड हिस्ट्री पे। यहाँ पे भी आपको जो है वो उसकी लिस्ट चेक करवा रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ंड्स पे आ जाए। फ़ंड्स पे आपको वो वाली फ़ंड्स चेक करवाएगा कि जिस कॉइन में आपके जितने जितने पैसे पड़े हुए हैं ना, वो आपको यहाँ पे ये चेक करवाएगा कि भाई आपके इस कॉइन में इतने इतने पैसे, इतनी इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो ये सिंपल सा ये काम था। ठीक है, आप यहाँ पे सारी बस सेटिंग ही आपने चेक करनी होती। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आ जाएं आप, उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आप अपनी प्राइस एक दफ़ा देखिए। ऑर्डर लेने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, मैं अपना आपको ज़ाती तजर्बा बताती हूँ। ऑर्डर लेने से पहले ना पहली बात तो ये कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी हिस्ट्री चेक करती हूँ। उसके बाद मैं ये डिसाइड करती हूँ कि भाई मुझे इसको किस कीमत पे लेना चाहिए, और फिर मैं ये एज्यूम करती हूँ कि भाई ये इसकी पोटेंशियल क्या है, कि मतलब कि पिछले 2 महीनों में या 3 महीनों में ये कितना को बढ़ा है। ठीक है ना, तो फिर मैं अज्यूम करती हूँ कि भाई अगर ये पिछले 2-3 महीनों में इतना बढ़ चुका है तो हो सकता है कि ये आने वाले महीनों में इतना बढ़ जाए। ठीक है ना, बढ़ सकता है, क्योंकि जो उसकी पिछले महीनों में पोटेंशियल रह चुकी है वो आने वाले मंथ में भी होगी। हाँ, कोई बैड न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ ना उसको असरअंदाज कर जाए, या कोई फ्रॉड या समथिंग कुछ इस तरह की कोई चीज़ ना कॉइन के ऊपर इफ़ेक्ट हुई हो। अगर सिंपल है सारा कुछ, फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, तो फिर कोई मसला नहीं है। उसकी हिस्ट्री आप चेक करो। ठीक है, हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको फिर ये डिसाइड करना है कि आपने किस कीमत पे बाय करना है। ठीक है, वो कीमत आपने डिसाइड कर ली। ठीक हो गया, तो फिर मैं वो कीमत यहाँ पे लिखती होती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी प्राइस बिलफर्ज करें कि मैं यहाँ पे 200 अच्छा जी, यहाँ पे मैंने $1 लिख दिया। ठीक है, $1 लिखा। यहाँ पे जनाब मैं अपनी कीमत लिख देती हूँ कि भाई मुझे $1 पे ये जाए और मुझे 200 के बाय करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ये $2 भी जा सकता है। ठीक है, ख़रीदा कितने का था मैंने? 200 का। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट, ये गलती है, 1 मिनट। यहाँ पे आपने वो क्वांटिटी लिखनी है जो आपको मिली होगी, ये वाली, ये क्वांटिटी सेम। ठीक है, जब सेल करना ना तो ये वाली क्वांटिटी इधर लिखनी है। ये समझ आ रही है आपको मेरी बात की? यहाँ पे वो कीमत लिखनी है जिस पे आपने बाय करना है। यहाँ पे वो क्वांटिटी ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आएगी जब आप यहाँ पे अपनी प्राइस लिखोगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने वो कीमत लिखनी है जिसके ऊपर आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने वो क्वांटिटी लिखनी है जो बाइंग करते वक्त आपको मिली होगी। ये नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे बाइंग करते वक्त जो मुझे क्वांटिटी मिली थी ना, अब मैंने सेल करते वक्त वही क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है, तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके नीचे बता दी। मैंने सिर्फ यहाँ प्राइस लिखी, मैंने यहाँ क्वांटिटी लिखी, उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब ये देखें डबलिंग हो गई। 200 का ख़रीदा था, $1 पे मैंने ख़रीदा था 200 USD का, और यहाँ पे $2 का मैं अज्यूम करती हूँ कि भाई इसने $2 पे ये जब जाएगा तो मैं अपनी ये वाली जो GRT की क्वांटिटी है ना वो मैं सेल कर दूँगी। तो भाई उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया। तो इसी तरह आप भी करें, आप अपनी बाइंग की जो कीमत है आप वो रखो। ठीक है, सेलिंग की कीमत को सामने रखते हुए तो फिर आप चलेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, आप इस तरह बाइंग एंड सेलिंग की कीमत को जो है वो आप मद्देनज़र सामने रख के प्रॉफिट की रेशियो कॉपी पेंसिल पे लिख के, ठीक हो गया ना, तो सारा आपने होमवर्क वगैरह कॉपी पे कर लेना है। उसके बाद आपने अपना पूरा माइंड बनाने के बाद आपने बाइंग करनी है, और फिर अपना सेलिंग वाला माइंड कि आपने बाइंग एक कीमत पे की और अब आपको इसको सेल किस कीमत पे करना है। ये नहीं है कि कीमत नीचे गिर रही है आप फटाफट पैनिक पे सेल कर रहे हो। और भाई कीमत नीचे अगर गिर रही है तो हमेशा के लिए नहीं गिरी, ऊपर भी तो उठेगी।
तो आपको अपना ये माइंडसेट पूरा बना के चलना पड़ेगा, वरना आप हमेशा पैनिक पे सेल करते रहेंगे। ठीक हो गया ना। तो थोड़ा सा ना हौसला भी रखना है साथ में, इसमें नुकसान कोई नहीं होता। मेरा आज तक यकीन मानिए 1 रुपये का मेरा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि प्रॉफिट थोड़ा कम बना मेरा शुरू में। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड ली तो बिलीव करें मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन ये है कि मेरा नुकसान भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने सीखा हुआ था। ठीक है ना। सेकंड टाइम मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट बना, थर्ड टाइम मेरा उससे ज़्यादा बना, फोर्थ टाइम उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना। ठीक है। और ये प्रॉफिट बनता है आपके तजर्बे से, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आती है कि किसी कॉइन में एंटर कब होना है, एग्जिस्ट कब होना है, और मतलब कि आप वो ना दिमाग में फिट हो जाती हैं वो चीज़ें ना, आपको लड़ना आ जाता है कि आपने कैसे चलना है। ठीक हो गया ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई नहीं है कि मैं वही कहूँ मैं 30 मार खान थी, पहली दफ़ा में मेरा डबलिंग हो गया। मेरा कुछ डबल नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रेड ली, मैंने BNB में ट्रेड ली थी, और मेरा जनाब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो मैं भी इसी तरीके के साथ में चली थी। मैंने यहाँ पे आके जो है अपना वो बाइंग की प्राइस रखी, यहाँ पे मैंने अपनी सेलिंग की प्राइस रखी। ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद मैंने मतलब किया। लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने ट्रेड ली ना, तो तब मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन दूसरी ट्रेड में मैंने ये काम किया था कि भाई मुझे इस कीमत पे बाय करना है, इस कीमत पे मुझे सेल करना है। तो फिर मुझे पता लग गया था कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है। वो जो मैंने आपको कॉइन मार्केट कैप में बताया था ना कि हाई प्राइस जो होता है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई कीमत वाला कॉइन होता है तो उसमें जनाब आपका प्रॉफिट नहीं जल्दी बनता। मैंने बताया था ना आपको कि जो कॉइन 0 से कम होते हैं या $1 की होती हैं या $5 के होते हैं, तो उसमें बाइंग करना, उसमें आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जो कॉइन हज़ारों में है ना, बिटकॉइन, ठीक है, अगर वो 15% 20% बढ़ भी जाता है ना, तो वो आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी। तो अब यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती है। आप बिटकॉइन खोलना खुद, ये प्रैक्टिस आप खुद करना। ठीक है। बिटकॉइन खोलना, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा है। BNB की है, लाइटकॉइन भी समथिंग $200 समथिंग पे चल रहा है। ठीक है। $150-200 पे वो भी चल रहा है। तो आप उन कॉइन को सामने रखना, उनकी कीमतों को यहाँ पे लिखना। ठीक है ना। लिखना, जैसे अभी मैंने तरीका बताया वो लिखना, और फिर आप कॉपी पेंसिल पे लिख के प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आपको समझ आएगी कि वाकई हाई कॉइन, जिन कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है उनमें प्रॉफिट कोई नहीं होता। प्रॉफिट आपको हमेशा देते हैं जो कॉइन $1 से कम होते हैं, $1 पे पहुंचने वाले होते हैं, या $1 पे होते हैं, तो वो चलो $2 पे होंगे तो आपको जो है वो प्रॉफिट आपका डबल कर देंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो कॉइन ऑलरेडी हज़ारों में उसकी कीमत होती है, वो आपको प्रॉफिट नहीं जल्दी देते हैं। ठीक है। वो खुद तो बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन आपके हिस्से में उतना ही प्रॉफिट आता है जितना कि आपके पैसे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा तरीका है मार्केट का। मार्केट में आए, मार्केट का तरीका सिंपल है जी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे जनाब यहाँ ऊपर मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ नीचे जस्ट आप कीमत लिख दो और बाय पे आपने क्लिक कर देना। इस वक्त जो मार्केट में कीमत चल रही है ना, यहाँ पे ये जो कीमत चल रही है, यही कीमत पे वो आपको बाय कर देगा, इसी कीमत पे वो आपको सेल कर देगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये स्टॉप लिमिट का। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी एक्सप्लेन वाला काम है। ठीक है। तो इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी पहले ही, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला काम है, क्योंकि इसके साथ एक और ऑप्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये वाला भी, तो इसको मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और तब तक के लिए आपको जो मैंने अभी तक बताया है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो ने आपको कितना फ़ायदा दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप प्रैक्टिस करें, प्रॉफिट कमाएं, तरक्की करें और बहुत सारा एंजॉय करें। ठीक है। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।